हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक एक कार्ड रीडिंग है और आज का ये वीडियो ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स के लिए है। और अगर आप समझते हैं कि कोई शख्स आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है तो ये रीडिंग बिल्कुल आप लोगों के लिए होगी अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट के अलावा भी अगर आपको महसूस होता है कि किसी से आपका बहुत डीप और सोल लेवल पर कनेक्शन है, आप उनसे मिलते नहीं हैं लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि उनकी एनर्जी आपके पास है और टेलीपैथिकली आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो आपके लिए ये रीडिंग है। और मैं शुरू करने से पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। आप में से जितने लोगों ने मुझे ईद की विशेस दी हैं, थैंक यू सो मच। आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट इट। और मेरी दुआ होती है हमेशा आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा हो, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो पूरी हों, मैनिफेस्ट हों, जो भी आप लोग आजकल कर रहे हैं। और पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से आप लोग बहुत सवाल करते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और मैं फ्यूचर के लिए ज़रूर प्लान कर रही हूँ। और जब मैं करूँगी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि किस तरह से आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। और इसके साथ साथ ये बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं एक और कि हमारे साथ रीडिंग मैच हो रही है और साइंस मैच नहीं हो रहे। तो इस पर भी मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाह रही थी कि जब आप लोगों के साथ रीडिंग ओवरऑल पूरी मैच हो जाती है और साइंस मैच नहीं होते तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, वो रीडिंग आप ही की होती है रिगार्डलेस ऑफ साइंस। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर एनर्जी आप लोगों से मैच हो रही है रीडिंग की, तो वो रीडिंग बिल्कुल आप ही के लिए है। तो आप लोगों ने थोड़ी सी इसमें अपनी फैंटेसी भी यूज़ करनी होती है। जो चीज़ें आप लोगों से मैच ना हो उन्हें ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। जो चीज़ें मैच हों वो आप रख लीजिए। और अगेन जो इन कार्ड्स में आता है वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं और जितनी भी कार्ड रीडिंग्स आप देखते हैं वो एक पॉसिबिलिटी होती है। तो डिवाइन सोर्स ये जानते हैं कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी का आउटकम क्या है और क्या आपकी ज़िंदगी में फ़ाइनली होना है। लेकिन अगर इन रीडिंग्स में कुछ अच्छा आता है तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा करें। मेरी भी ये दुआ होती है कि आप लोगों के साथ वैसा ही अच्छा हो। तो आप सब लोगों को रक्षाबंधन की भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मैं देती हूँ। जितने भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं, खुशियाँ हों और बहुत ज़्यादा आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। ऑप्शन नंबर 1, ये क्यूट सा कपल है। ऑप्शन नंबर 2, ये इमोजी है, बड़ा ही क्यूट सा, नॉटी सा। देन ऑप्शन नंबर 3, जिन एंड यांग, इसका तो आपको पता ही होगा। और ये इन्फिनिटी सिंबल भी है। तो तीनों में से जो आपका दिल करता है आप चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जब आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेंगे तो हम डेली बेसिस पर एक रीडिंग लव एनर्जी के लिए किया करेंगे। वहाँ पर मैं लाइव आ जाया करूँगी और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगी। मैं आप लोगों को बता दूँगी मैंने किस दिन लाइव आना है, तो आप लोग ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर्स फौरी फौरी भी देने की कोशिश करूँगी। तो मैं बहुत जल्द प्लान कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पर आऊँगी और बातें करेंगे हम सब लोग और आप लोगों की लव एनर्जी भी निकालेंगे। पीके कार्ड भी होगा उसमें। तो आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं और मैं शुरू करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये क्यूट सा कपल सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है और ट्विन फ्लेम के हवाले से रीडिंग हम ये कर रहे हैं। आपकी जर्नी पर आप लोग कहाँ पर हैं, आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से आपके लिए मैसेजेस सब कुछ हम निकालेंगे। एंजेलिक गाइडेंस भी निकालेंगे आप लोगों की सिचुएशन पर। मुझे इस रीडिंग में जो भी नज़र आएगा मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। क्या स्टार साइन हो सकता है आपका या उनका, ये भी। तो हमारे पास सबसे पहले जजमेंट, देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, justice, the sun and the star।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तीनों साइंस ले लीजिए। वाटर में आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों हैं यहाँ पर। जी, मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही दो साइन नज़र आ रहे हैं, एयर एंड वाटर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो इनमें से कोई भी स्टार साइन आपका या उनका है तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। वाटर एंड एयर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार, और यस आप लोग कनेक्टेड हैं इन्फिनिट में। आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट आपसे बिल्कुल कनेक्टेड हैं टेलीपैथिकली भी, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने दिमाग में ही उनसे बातें कर रहे हैं और वो भी आपको आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जजमेंट पर, जो कि आपको पता है कि एक वेकअप कॉल होती है। आपकी इनर मोस्ट सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ आपको जगा रही होती है, आपको कुछ बता रही होती है। तो या तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, डेफिनेटली आप गुज़र रहे हैं, आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप अपने ट्विन फ्लेम को, सोलमेट को, और मुझे लग रहा है कि उनकी भी अवेकनिंग होने वाली है। तो ये एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें साइंस मिल रहे हैं, उन्हें सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही होंगी, लेकिन हो सकता है कि उन्हें ना मालूम हो कि ये किस तरह का कनेक्शन है, क्यों ये नंबर्स, ये चीज़ें, ये साइंस उन्हें नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें आपकी याद दिला रही है, उनके साथ इस वक्त हो रही है। फिर हमारे पास आता है जी 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम। फिर हमारे पास डेथ है। आप में से बहुत से लोगों की हो सकता है बातचीत नहीं चल रही है, रिलेशन एंड हो चुका है। फिर हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, जिस तरह से भी एंड हुआ आप बहुत तकलीफ़ में हैं। उनको भी दुख है इस बात का, उनको भी तकलीफ़ है और अपोलोजाइज़ वो करना चाह रहे हैं आपसे। हमारे पास 7 ऑफ कप्स है, डे ड्रीमिंग, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। जजमेंट के नीचे हमारे पास 7 ऑफ कप्स है, ठीक है, और ये मुझे इसी तरह से लग रहा है कि उन्हें साइंस नज़र आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं। बहुत से कप्स हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन उनकी नज़र एक ही कप पर टिकी हुई है, और वो एक कप आप हैं, जो उनके दिलो दिमाग से नहीं निकल रहा है। फिर हमारे पास जस्टिस है, जो कि 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे है, बैलेंस, बैलेंसिंग का कार्ड है ये सबसे ज़्यादा। इस डेक में मुझे ये बैलेंसिंग का एक्ट नज़र आता है, और आप ये देखिए कि यहाँ पर भी 2 स्केल्स हैं, और फिर यहाँ पर ये भी 2 हैं 2 ऑफ सोर्ड्स में। तो जिस भी मसले को लेकर वो कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है 2 ऑप्शंस हैं उनके पास, हो सकता है 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जिनका है उनकी ज़िंदगी में, तो वो कोशिश कर रहे हैं बैलेंस लाने की। आपको या जॉब, आप या करियर, आप या उनकी फैमिली, कुछ भी 2 चीज़ें जिन्हें वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इतनी खूबसूरत आगे रीडिंग बढ़ रही है कि आप देखिए, डेथ के नीचे हमारे पास द सन कार्ड है। द सन इज़ अ यस कार्ड, रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है द सन कार्ड किसी भी डेक में। तो डेथ के नीचे यहाँ पर सन कार्ड है, जो भी आप लोगों के दरमियान एंड हुआ वो रिन्यू होगा, उसमें फिर से जान आ जाएगी। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, आप लोगों का रिलेशन अगर ख़त्म हो गया, तो होप यहाँ पर बिल्कुल है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट आपकी ज़िंदगी में नहीं आते, तो भी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है। आप ज़िंदगी में डिफरेंट चीज़ों से कनेक्ट हुए हैं, आप नेचर से, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं। इस रिलेशनशिप के शुरू होने पर भी और इसके ख़त्म होने पर भी आपने ज़िंदगी को एक बहुत ही अलग अंदाज में देखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है, आपकी भी और उनकी भी होगी, क्योंकि हमारे पास जजमेंट है, उन्हें भी साइंस मिल रहे हैं। विद द 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दुख है यहाँ पर, और अपॉलॉजी भी आती हुई नज़र आ रही है। विद द स्टार कार्ड, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं वो, आपकी खूबसूरती को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं या वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, तो ईदर वे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है द स्टार की, और ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, ये बैलेंसिंग का कार्ड भी है। ये ओवरऑल एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है द स्टार की, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल। तो आपको देख रहे हैं, बिल्कुल आपको एडमायर भी कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती को भी एडमायर कर रहे हैं दिल ही दिल में। और मुझे ओवरऑल ये एक बहुत ही ज़्यादा
अच्छी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, बिल्कुल मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। वो आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाह रहे हैं और जस्टिस भी लाना चाह रहे हैं, सूरत हाल में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपना कार्मा फेस कर रहे हैं इस वक्त, जब आपसे अलहदा हो गए कुछ कार्मा ने यहाँ पर रोल प्ले किया है और वो उसको फेस कर रहे हैं। उनकी तरफ से आपके लिए पहले मैसेजेस निकाल लेते हैं, फिर हम और ज़्यादा इस पर बात करेंगे। माई पास्ट एक्शंस हॉन्ट मी, ये बिल्कुल 5 ऑफ कप्स के साथ जा रहा है। बहुत तकलीफ़ है उन्हें, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जो भी हुआ। आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी, बिल्कुल यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स आया, कन्फ्यूजन आई, और वो बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई चीज़ रोक रही है। आई एम थिंकिंग डीपली, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और उनको ये रियलाइज़ होगा कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पेशल है, और उन्होंने रिकन्सिलिएशन की तरफ आना है। लेकिन मुझे इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर ना फायर है और ना ही यहाँ पर अर्थ है। तो ये साइंस से रिलेट करके मैं नहीं कह रही, बल्कि मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्शन नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आप लोगों को इस रिलेशनशिप में चलने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इंसान को थोड़ा सा वक्त लगता है। ये एक प्रोसेस होता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन आती है विद द सन, डेथ एंड सन, रीजनरेशन होती है, जब बिल्कुल एक रिफ़्रेशिंग एनर्जी, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इंतज़ार किया है इन लोगों का, अपने ट्विन फ्लेम का, इस सोलमेट का। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार मुझे और नज़र आ रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको साइंस भी मिल रहे हैं लेकिन उनको अभी समझ नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक्शन अभी नहीं मुझे नज़र आ रहा। कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए। थर्ड चाक्रा, आर्कएंजल शैम्यूअल, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है, सेल्फ इस्टीम का, सेल्फ वर्थ का। ये मैसेजेस आपके लिए भी हैं और ये उनके लिए भी हैं। देन वी हैव कॉर्नुकोपिया, जो कि ब्लेसिंग्स का कार्ड है और ये बिल्कुल द सन कार्ड के जैसा है। बिल्कुल अबंडेंस आ रही है, नंबर 11 है, बिल्कुल आपके ये सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। और ये एंजेलिक गाइडेंस आप लोगों की सिचुएशन पर आखिर में निकालेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपसे। वो ये कह रहे हैं कि आई एम थिंकिंग डीपली, माई पास्ट एक्शंस हॉन्ट मी, आई हैव सो मच टू से टू यू, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ रोक रहा है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो सकती है और इमोशनल भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि हमारे पास थर्ड चाक्रा आया है, जो कि कॉन्फिडेंस का, सेल्फ इस्टीम का। हो सकता है इस शख्स की सेल्फ इस्टीम ज़रा लो हो, कॉन्फिडेंट ज़्यादा ना हो, और आपकी एनर्जी उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई हो। तो आपकी एनर्जी के लेवल पर आने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिनकी थोड़ी सी एनर्जी लो है तो वो कोई बुरे इंसान है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी खूबियाँ और अपनी अच्छाइयाँ होती हैं। तो लेकिन मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी ज़रा अप है उनसे, आपने ज़रा ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर, और उनको ये साइंस मिल रहे हैं कि उन्हें भी अपनी सेल्फ़ इस्टीम पर, कॉन्फिडेंस पर काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू जो मुझे नज़र आ रहा है वो एक्शन का है, वो कॉन्फिडेंस का है, वो पावर का है। हो सकता है कि जो भी इनका बैकग्राउंड है या जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में हुआ है उससे बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी ज़िंदगी में। मुझे कुछ ऐसी इनके लिए एनर्जी नज़र आ रही है। तो जब भी आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा, आप लगता है आपको कि आप वेटिंग की पोजीशन में हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो कोई ना कोई ट्रॉमा उनकी ज़िंदगी में होता है जो कि उनका इस लाइफ टाइम में चैलेंज है, जिसको उन्होंने ख़ुद फेस करना है। और जब वो उसको फेस करेंगे, सरफेस पे लाएंगे, हील करेंगे, लेट गो करेंगे, फिर ही वो एक्शन ले सकेंगे। और ये सारा प्रोसेस होने में थोड़ा आपको टाइम उन्हें और देना पड़ेगा। अब ये टोटली आप लोगों पर है। आप जितनी भी रीडिंग्स देखते होंगे, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये टोटली आप पर है कि आपने इन्हें टाइम देना है या नहीं देना है। मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगी, या कोई भी कार्ड रीडर आपको वो बताएगा जो इन कार्ड्स में आ रहा है। आपने वेट करना है या नहीं, ये इट्स टोटली अप टू यू।
ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इन्हें टाइम देना है या नहीं देना है। तो इस वक्त जो आप लोगों की सिचुएशन है, आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, इन्हें ज़रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें ज़रूरत है अपने थर्ड चाकरा पर काम करने की, कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करने की इन्हें बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है सो फार सो गुड, यहाँ पर मुझे अच्छी एनर्जी नज़र आ रही, क्योंकि हमारे पास द सन भी है, द स्टार भी है। ये कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे ट्रांसफॉर्म होने की, ग्रो करने की, और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। एंजेलिक गाइडेंस आप लोगों की सूरत हाल पर, आपके एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि आई एम हेल्पिंग योर स्पिरिचुअल साइड टू अवेकन फुली सो यू कैन क्लियरली सी हेवनली लव। वाओ! अब आप देखें कि कितना क्लियर मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से आया है, और ये मैसेज आपके सोलमेट के लिए मुझे लग रहा है, आपके ट्विन फ्लेम के लिए लग रहा है। उनके एंजल्स उनकी बिल्कुल मदद कर रहे हैं कि स्पिरिचुअली वो बिल्कुल अवेक हों और इस कनेक्शन को पहचानें, जितना हेवनली, जितना डिवाइन और अनकंडीशनल लव आपने उन्हें दिया है उसको देखें, उसे पहचानें। उन्हें बिल्कुल गाइडेंस मिल रही है। हमारे पास जजमेंट कार्ड था, और ये देखिए कि ये एंजेलिक मैसेज बिल्कुल जजमेंट कार्ड के साथ जा रहा है। फिर हमारे पास सेकंड है, नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हेयर इनसाइड योर माइंड और फ्रॉम अदर पीपल। एग्जैक्टली, आप देखिए कि कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है यहाँ पर। ये दोनों मैसेजेस मुझे ज़्यादा उन्हीं के लिए लग रहे हैं, एंजेलिक गाइडेंस में से। तो आपने परेशान नहीं होना। आप जो भी आजकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी उनको भेज रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होप नज़र आ रही है कि वो हील भी करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे भी। उनको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं। हो सकता है किसी सॉन्ग में उन्हें कोई मैसेज मिले, कोई भी चीज़ ऐसी उनकी ज़िंदगी में इस वक्त हो रही है जो उन्हें आपकी याद दिला रही है, इस कनेक्शन के बारे में बता रही है कि ये कनेक्शन कितना सॉलिड है, कितना स्पिरिचुअल है और कितना स्पेशल है। तो उन्हें ये बताया जा रहा है। हो सकता है कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी में कोई और भी हो, या कोई और चॉइसेस हों उनकी ज़िंदगी में, नॉट इन अ सेंस के डेट कर रहे हैं, कोई और चॉइसेस हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो जब कंपेयर करते हों आपको उन चॉइसेस से, तो उन्हें पता चलता हो कि आप कितने स्पेशल हैं और आप कितने डिफरेंट हैं, और आपकी एनर्जी और आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो कितना डिफरेंट है, और आप उनके साथ कितना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं सोल लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल महसूस हो रही हैं, उनकी अवेकनिंग होगी। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आउटकम जो है वो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। आपको एज अ स्टार देखते हैं, आपकी एनर्जी बहुत उनको पसंद है, वार्मथ है आप में। आप जितने मोहब्बत से, जितने प्यार से उनसे मिलते हैं, जितने अनकंडीशनली आपने उन्हें प्यार दिया है, बिल्कुल इस बात को वो अप्रिशिएट भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं। आपकी जो खूबसूरती है, जो आप जितने आर्टिस्टिक हैं, और जो भी आपके गिफ्ट्स हैं जो डिवाइन ने आपको दिए हैं, वो सब उनको बहुत पसंद है। आपके बोलने का अंदाज़ उन्हें बहुत पसंद है, आपकी एनर्जी में रहना उन्हें अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हो सकता है वो ये भी सोचते हों कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, कहीं वो आपको खो ना दें, ऐसा भी हो सकता है। और कोई लीगल मैटर भी हो सकता है आजकल उनकी ज़िंदगी में चल रहा हो, कोई लीगल इशू उनका चल रहा हो, ये भी हो सकता है। फिर डेथ कार्ड हमारे पास आया। इसके बहुत से और पहलू मैंने आपको बताए, और इसका एक ये भी है कि हो सकता है उनकी ज़िंदगी में उन्होंने अभी किसी को खोया हो रिसेंटली अपनी फैमिली में, या हो सकता है कि जब उन्होंने आँख खोली हो तो भी सिंगल पेरेंट के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हो, या सिर्फ मदर हों ज़िंदगी में, या सिर्फ फादर हों, कुछ भी ऐसा। तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से इनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। ये इनका ट्रॉमा है जो मुझे नज़र आया है इस रीडिंग में। कॉन्फिडेंस की कमी है, एक्शन की कमी है, और कमिटमेंट की कमी है यहाँ पर। तो थोड़ा सा इन्हें वक्त लगेगा, आई डोंट नो कितना लगेगा, लेकिन वक्त इनको लगेगा ट्रांसफॉर्म होने में, फुली आपकी तरफ आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। चाहते ये हैं कि किसी तरह से जस्टिस, बैलेंस लेकर आएँ सूरत हाल में, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं विद द टू ऑफ सोर्ड्स। वो कंफ्यूजन इनकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास द सन कार्ड है, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो इनसे ज़्यादा अच्छा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, मुझे ये नज़र आ रहा है। आपने बस ये करना है कि इनसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना, क्योंकि जब आप एक सोल लेवल पर किसी जर्नी में होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, या
कोई भी आपको ऐसे लगता है कि कनेक्शन है आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर टाइम भी देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस भी शो करना पड़ता है और फिर उस सिचुएशन से डिटैच भी होना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर करने के लिए। आप में से बहुत से लोग कर भी रहे हैं और आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा आपने पेशेंट रहना है और ज़रूर आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होंगी और बहुत ही अच्छे अंदाज में मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव। आपने जितना अनकंडीशनल लव दिया है और जितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, लव एंड लाइट आप दे रहे हैं यूनिवर्स में, आप बिल्कुल वही अट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लगा या आपसे रेजोनेट की है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पे तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्यूट सा इमोजी सेलेक्ट किया है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, आपकी सिचुएशन पे एंजेलिक गाइडेंस भी हम लेंगे। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आपको बता दूंगी। वी हैव 9 ऑफ कप्स। आपका स्टार साइन क्या हो सकता है, उनका क्या हो सकता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द डेविल। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ गई, लेकिन सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे फायर साइन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, जो कि लैक ऑफ एक्शन है। 9 ऑफ कप्स वाटर, 4 ऑफ सोर्ड्स एयर, 3 ऑफ सोर्ड्स एयर, किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, द हर्मिट अगेन अर्थ, द डेविल अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर फायर साइन बिल्कुल भी नहीं है। 9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनकी विश हैं। ये कोई ऐसा इंसान है कि जिनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हर चीज़ है, लेकिन एक आखिरी चीज़, एक आखिरी कप जो कि कमिटमेंट होता है, जो मोहब्बत होती है, प्यार, जो एक आखिरी इंसान, एक आखिरी पीस ऑफ द पज़ल होता है, जो कि आप हैं, जो कि ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार, अपना दिल ऑफ़र कर दिया जिसने इन्हें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स हैं, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 9 बहुत ज़्यादा आपको शायद नज़र आता हो। 9 कंप्लीशन का नंबर है, जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आई, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक। फिर हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचने का कार्ड है ये, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन का कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट ऑफर लेकर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर द डेविल एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। कुछ टॉक्सिक, कुछ ऐसा है जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। फिर बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ऑब्सेसिवली आपसे प्यार करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपसे और कमिटमेंट बिल्कुल आपको देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ है ऐसा जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। या तो उनके एटीट्यूड में कुछ ऐसा होगा, कुछ और उनके नेगेटिव पैटर्न्स होंगे जो आके आप लोगों को पसंद नहीं होंगे। कमिटमेंट वो आपको ऑफ़र कर रहे होंगे, लेकिन आप ये कह रहे होंगे कि आप पहले ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी या आऊँगा। दूसरा ये कि मुझे यहाँ पर किसी और की एनर्जी नज़र नहीं आ रही और बिल्कुल सिंगल हैं, आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है और अभी इस वक्त मुझे लगता है कि आप भी नहीं हैं। तो जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आप ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से आप भी गुजर रहे हैं, वो भी गुजर रहे हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है बीमार हों या उनके घर में कोई बीमार हो जिसे लुक आफ्टर कर रहे हों, कुछ भी ऐसा।
फिर हमारे पास द हर्मिट कार्ड है जिसे हम नहीं भूल सकते, सोल सर्चिंग का कार्ड है और ये 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे है। बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रूह के अंदर झांकें, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं उनका लाइफ पर्पस क्या है ये कनेक्शन, इसकी तरफ भी वो आ रहे हैं। मुझे ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है इस रीडिंग से। तो आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, जो आपके सोलमेट हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल, ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं और बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही, लेकिन आप उनको हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इनको। और कुछ है ऐसा द डेवल एनर्जी के साथ, कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है। ये उनका फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है, ये उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई उनका एक्स हो सकता है, ये कोई उनका वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, ये कोई उनकी अपनी आदत हो सकती है, स्मोक, ड्रिंक या कुछ और, जो आपको पसंद नहीं है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है। ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा 3D में है, बहुत ज़्यादा 3D हैं, जो अपनी हायर सेल्फ के थ्रू बात नहीं करते हैं। तो इन्हें बहुत ज़रूरत है 3D पर्सपेक्टिव से हटकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने की, डिवाइन से कनेक्ट होने की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। और यहाँ पर द हर्मिट है, विद द हर्मिट यहाँ पर होप है कि वो सोल सर्चिंग करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे यहाँ होप नज़र आ रही है आपके कनेक्शन के लिए, इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। और उसके बाद हम ऑरेकल में से निकालेंगे आई केयर अबाउट माई फैमिली। तो ये जो द डेवल एनर्जी आई, कुछ थोड़ी सी मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन हो रही है कि अपनी फैमिली के साथ इनके जो टाइज़ हैं ये नहीं तोड़ सकते। इनकी फैमिली का एक बहुत मेजर रोल है इस सारी सिचुएशन में। शायद वो चाहते हों कि इनकी शादी किसी बहुत अमीर लड़के से या अमीर लड़की से हो, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कुछ नेगेटिव पैटर्न्स इनकी फैमिली के हों और उसको ये ख़त्म नहीं कर पा रहे। जाहिर है कि अपनी फैमिली को वो छोड़ नहीं सकते। आई केयर अबाउट माई फैमिली। और यहाँ पर अर्थ एनर्जी भी मुझे नज़र आई, और जब अर्थ एनर्जी आती है तो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि जब आपकी ऐसी एक एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली को, अपने ट्रेडिशंस को ये लोग नहीं छोड़ते। हो सकता है आप लोगों के ट्रेडिशंस थोड़े से डिफरेंट हों, और अगर डिफरेंट नहीं है तो ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत इनको परवाह है, अपनी फैमिली की, उसको ये नहीं छोड़ पा रहे। ये भी एक ब्लॉकेज हो सकता है आप लोगों की इस जर्नी का। अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ। आपसे वो ये कह रहे हैं कि आपके पास इस वक्त जो भी अपॉर्चुनिटी है आप उसको अवेल कर लीजिए। वुड यू गिव मी अनदर चांस। फिर वो आपको ये भी कह रहे हैं, मिक्स सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर। आपकी खुशबू अभी भी उनको आती है, या कोई खुशबू उन किसी ने लगाई होगी, उनके करीब से कोई गुज़रा होगा और उन्हें आपकी याद आई वो खुशबू सूंघ कर। ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। जब वो खुशबू उनकी एनर्जी में आई तो उन्हें आपकी याद आई। वुड यू गिव मी अनदर चांस। आपसे कह रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि इन्हें निकाल चुके हों अपनी ज़िंदगी से और अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हों। बिल्कुल ये एक अच्छी एनर्जी है, आप अपने आप पे फोकस ज़रूर कीजिए। तो ये टोटली आप पर है कि आपने इन्हें एक और चांस देना है या नहीं देना है। लेकिन वो आपसे ये कह रहे हैं कि वुड यू गिव मी अनदर चांस। आई केयर अबाउट माई फैमिली। हो सकता है आपके फेस पर भी इन्होंने कह दिया हो कि मुझे अपनी फैमिली की बहुत परवाह है, उनके ख़िलाफ़ मुझे नहीं जाना है। तो अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ। कोई भी चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, ये किसी रिश्ते से रिलेटेड भी हो सकता है, तो वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप अवेल कर लीजिए। शायद वो ऑप्शन इनसे बेहतर है तो आप उसे कर लीजिए, क्योंकि ये इस वक्त द डेवल एनर्जी में है। वुड यू गिव मी अनदर चांस। अगर आप वेट कर सकते हैं पेशेंटली उनका, तो फिर आप उन्हें चांस दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं इस द हर्मिट मोड में जाने की और कोशिश कर रहे हैं इस डेवल एनर्जी से निकलने की। लेकिन कोई कंफर्मेशन या गारंटी नहीं है कि वो इस डेवल एनर्जी से निकल आएंगे या नहीं। इसलिए वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं साथ कि क्या आप उनको एक और चांस देंगे। अब ये टोटली आप पर है कि इस वक्त जो आपकी ज़िंदगी में और ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, आपने अवेल करने हैं या नहीं, या फिर आपने इनका इंतज़ार करना है बदलने का और इनको एक और चांस देना है। लेकिन इन्होंने ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया है हमें कि आई केयर अबाउट माई फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में ये बहुत सोचते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये नहीं जा सकते हैं। एंड आई डोंट नो कि कोई ऐसा तरीका उनके पास है या नहीं जिससे वो अपनी फैमिली को कन्विंस कर लें।
ऑरेकल में से आपके लिए मैसेज वॉकिंग अवे। तो ये कार्ड बिल्कुल अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव के साथ जा रहा है। वॉकिंग अवे, चले गए आपसे ये दूर। एंड अगेन ये नंबर 27 है वॉकिंग अवे का, एंड इट्स 9। 7 + 2 = 9। तो 999 चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। 9 हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को नज़र आ रहा हो, और 9 एंडिंग का कार्ड भी हो सकता है। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनकी फैमिली या कोई और कोई भी चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा आप लोगों को हार्ट ब्रेक दिया हो सकती है, और बहुत ज़्यादा पेन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, या इनके पास्ट रिलेशनशिप्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, या इनके पास्ट में जो रिलेशनशिप्स बने उसमें भी इस डेवल एनर्जी का रोल था। इस डेवल एनर्जी की वजह से इनके पास्ट रिलेशनशिप्स भी ख़राब हुए, हार्ट ब्रेक से इनको गुजरना पड़ा हमेशा। लेकिन ये अपने पैटर्न्स आज तक नहीं बदल पाए, और वो डेवल एनर्जी इनके साथ अभी भी है, जिसकी वजह से अगेन ये वाला रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो रहा है। तो इनको अपनी डेवल एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा और कनेक्ट कर होना पड़ेगा डिवाइन से। नेक्स्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, और ये आप हैं जो स्टेबिलिटी, जो मोहब्बत इन्हें देना चाह रही है, जो खूबसूरत भी है, जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, मदरली है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, अनकंडीशनल जिसका प्यार है, जो कि इन्हें कंप्लीट कर सकती है, जो कि इनका परफेक्ट मैच है। लेकिन ये उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आई डोंट नो। अगर आप एक मेल हैं, ये एनर्जी बिल्कुल आपकी भी हो सकती है। रिगार्डलेस वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन का लफ्ज़ अगर हम यहाँ से हटा दें, प्रिंसेस का हटा दें, तो ये एनर्जी बिल्कुल आपकी हो सकती है। जो लविंग एनर्जी में इंसान है इस वक्त, ये उनकी एनर्जी हो सकती है, यानी आपकी, द व्यूअर, ये आप ही की एनर्जी है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास कंफर्मेशन देखिए आप किस तरह से आई है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल आप इन्हें कमिटमेंट ऑफ़र करना चाह रहे थे, हमेशा से इन्हें प्यार देना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें आपका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, और बिल्कुल ये आप पर है कि आपने इन्हें टाइम देना है या नहीं देना है, इनको एक चांस और देना है या नहीं देना है। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपका दिल करता है वेट करने का, आप कीजिए। हो सकता है कि ये बदल जाए, क्योंकि यहाँ पर होप है, बिल्कुल द हर्मिट है हमारे पास, होप यहाँ पर है। तो आप देख लीजिए कि आपने अगर इनके लिए वेट करना है तो कर लीजिए, और अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी जो अभी आपको मिल रही है वो अवेल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये डेवल एनर्जी जब आ जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर रन एंड चेज, रन एंड चेंज, पुल एंड पुश, पुल एंड पुश, इस तरह की सूरत हाल रहती है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगती है ये सूरत हाल, ये जर्नी। तो आप देख लीजिए आपने क्या करना है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को बचा कर रखना है। आपने अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इनके साथ अटैच नहीं होना। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस, प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। तो ये मैसेज बिल्कुल आप लोगों के लिए है, द व्यूअर। प्रायोरिटाइज़ कीजिए, बिल्कुल इनके ऊपर फोकस मत कीजिए, अपने आइडियाज़ और गोल्स पर फोकस कीजिए। ये नहीं तो इनसे ज़्यादा अच्छा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। आपके एंजल्स आपको ये बता रहे हैं, स्प्रेड योर विंग्स, डू नॉट होल्ड बैक राइट नाउ, द टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू सोर। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आप लोगों को ये कहा जा रहा है आपके विंग्स रेडी हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे अवेल कर लीजिए। फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए ये आया है, आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और ये बिल्कुल डिवाइन टाइम है। अगर इस डिवाइन टाइम में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे आप अवेल कर लीजिए। आपको ये डिवाइन की तरफ से भी कहा जा रहा है, और इनकी तरफ से, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप अवेल कर लीजिए उस अपॉर्चुनिटी को। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। बिल्कुल इसमें मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि आप
अपॉर्चुनिटी को अवेल करें ना करें, क्या करें। जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आया मैंने वो सारा आपको बता दिया। अब बॉल बिल्कुल आपकी कोर्ट में है, आपका जो दिल करता है वो आप कीजिएगा। ऑब्वियसली आपकी लाइफ है, लेकिन अगर आप स्टिल इनका वेट करना चाहते हैं तो फिर भी आप अपने ऊपर फोकस ज़रूर करें, फोकस अपना मत हटाइए। यहाँ पर होप है कि ये सिचुएशन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी और डेवल एनर्जी से ये बाहर आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा मांग रही है आपकी सूरत हाल। अगर आप मज़ीद इनका वेट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे अवेल कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आप लोगों को पसंद आई, कुछ मैच हुआ, कुछ हेल्प मिली आपको इस रीडिंग से, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये सेलेक्ट किया, जिन एंड यांग इन्फिनिटी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आप इस जर्नी में कहाँ पर हैं इस वक्त, क्या चल रहा है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, आपकी सिचुएशन पे एंजेलिक गाइडेंस, क्या स्टार साइन हो सकता है आपका या उनका, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, Libra, Gemini, Aquarius, 8 of Swords, again air energy, Princess of Cups, water, 2 of Wands, fire, Ace of Pentacles, earth। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर एयर एनर्जी नज़र आ रही है। Libra, Gemini, Aquarius, Princess of Cups, Cancer, 2 of Wands, Sagittarius, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड्स, सारे ही साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर एयर एनर्जी है। और द टावर से शुरू कर लेते हैं। मेजर मेजर चेंज आपकी या उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है। मेजर चेंज, कुछ बहुत मेजर, जिसने हिला के रख दिया है आपको या उनको। आप दोनों के लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है या उनके लिए भी। मेजर चेंज, द टावर मोमेंट आपको पता है, या ये मेजर चेंज आ चुका है या ये मेजर चेंज आने वाला है। आप में से बहुत से लोग स्टक महसूस कर रहे हैं, फंस चुके हैं आप एक सिचुएशन में, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, बहुत बहस हुई है आप में से कुछ लोगों की एक दूसरे से। आपने भी बहुत सख्त बातें कही, उन्होंने भी बहुत सख्त बातें कही। दरमियान में 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये मुझे आप दोनों की एनर्जी नज़र आ रही है। आप दोनों बहुत पेन में हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि मुझे धोखा मिला है, बैक स्टैबिंग, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेन नज़र आ रही है इस रीडिंग में। अगर आप लोगों से ये रेजोनेट नहीं हो रही, अगर आपकी सिचुएशन इससे डिफरेंट है, आप ये रीडिंग मत देखिएगा, मैं आपको अभी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है, बहुत सी लड़ाई नज़र आ रही है। मेजर मेजर चेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत से लोग इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपके बेहतर के लिए है, बेटर के लिए है। ये चेंज डिवाइन की तरफ से आया है ताकि आप लोग लेसन लें, ताकि आप लोग इससे सीखें। बहुत से लोग सेम ओल्ड पैटर्न्स पर चल रहे थे, डिवाइन ने ये चेंज ज़बरदस्ती आपके लिए बनाया है। ये डिवाइनली गाइडेड था, ऑर्केस्ट्रेटेड था। आप इसका कुछ नहीं कर सकते, आप इसको एम्ब्रेस कीजिए। ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है या उनकी लाइफ में आ रहा है, आप इसको एम्ब्रेस कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। जब आप रेजिस्ट करेंगे तो ये बहुत पेनफुल होगा। मे बी कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया है और ये पेन उसी की वजह से आया है। आई एम सॉरी। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन कोई एक शख्स है जो अभी भी इस लड़ाई के बाद भी, जिसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है,
जो मूव फॉरवर्ड करना चाहता है। आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। आई एम सॉरी। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स उस शख्स ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, उसने अपना डिसीजन ले लिया है। और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स वो दोबारा से ये ऑफ़र लेके जाएंगे। वो फिर से कमिटमेंट देना चाहेंगे, वो फिर से रिकन्सिलिएशन चाहेंगे, वो फिर से चीज़ों को जोड़ना चाहेंगे, फिर से चीज़ों को स्टेबल करना चाहेंगे। ये आप भी हो सकते हैं, ये वो भी हो सकते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं पहले, फिर हम इस पर और बात करेंगे। आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग। आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। ओके, ईगो सेल्फ में थे बहुत ज़्यादा। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट। कोशिश कर रहे हैं पास्ट को भूलने की। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आप हमेशा उनके दिमाग पर हैं, बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं। माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, और उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे ये नज़र आ रहा है। क्योंकि स्टार्ट उन्होंने की, ये फ़ाइट स्टार्ट उन्होंने की। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हुआ, कुछ बहुत पेनफुल हुआ, और उसका सारा गुस्सा उन्होंने आप पर निकाल दिया। बहुत ज़्यादा आपको पेन दी इन्होंने, सारी अपनी ईगो फ्रस्ट्रेशन निकाल दी आपके ऊपर। आई एम सॉरी, मुझे आज मेरा गला बहुत तंग कर रहा है। जो टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में आया, जो परेशानी आई, जो एनर्जी थी गुस्से की, वो सारी उन्होंने निकाल दी आपके ऊपर। आपको दुख हुआ, आपको भी गुस्सा आया कि ये टावर मोमेंट जो आपकी ज़िंदगी में आया, ये मेरा कसूर नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट। आप क्यों मुझसे लड़ रहे हैं, आप क्यों मुझसे लड़ रही हैं, आप अपनी ज़िंदगी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं। एम्ब्रेस कीजिए इस एनर्जी को। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का ये आर्ग्यूमेंट रहा हो। आपने उन्हें कहा हो कि आप किसी और चीज़ का गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल सकते। नो, दैट्स नॉट द वे। फिर आपने बहुत ज़्यादा स्टक महसूस किया, उन्होंने भी किया होगा। जब आप लोगों की लड़ाई होगी, आपको लगा कि बस अब सब ख़त्म हो गया है। बहुत से लोगों ने ब्लॉक भी किया, ब्लॉक कर दिया, किसी ने किसी को ब्लॉक भी कर दिया, हर जगह से रिमूव कर दिया, हर जगह से रिमूव कर दिया। फिर आपने स्टक महसूस करने लग गए, और आपने सोचा कि अब रिकन्सिलिएशन कैसे होगा। हर चीज़ लगता है एंड हो गई है। विद अ 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगा हर चीज़ ख़त्म हो गई है। उसके बाद आप मैनिफेस्ट करने लग गए इनको। उसके बाद आप स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ चले गए। उसके बाद आपने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, हम इनको फिर एक चांस देंगे, हम इनसे फिर रिकन्सिलिएशन की कोशिश करेंगे। आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपने इसी शख्स के साथ जाना है। बहुत से आप में से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनको टोटली निकाल दिया है। और जब आपने स्टक महसूस किया, उसके बाद आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और आपने ये सोचा कि अब आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। और आप में से बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें निकाल चुके हैं ज़िंदगी में से। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपने इनको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। दोबारा से आपने चाहा कि आप डिवाइन से कनेक्ट हों, गाइडेंस आपने लेना शुरू की है ताकि दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो जाए। विद एस ऑफ पेंटिकल्स, केयरिंग कनेक्शंस, प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ जा रहा है नंबर 14। एंड वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। बिल्कुल आप बैलेंस करना चाह रहे हैं दोबारा से सिचुएशन को। ब्लॉक हुए, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, आप बैलेंस चाहते हैं, और मुझे लगता है कि वो भी बैलेंस बनाना चाहेंगे। लेकिन मुझे 50-50 सिचुएशन नज़र आ रही है। फिर हमारे पास एंजल थेरेपी। गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। आपको ये कहा जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से, अपने बर्डन्स, अपनी पेन एंजल्स को दे दीजिए। वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे आपको हील करने में। मून साइकिल्स। नोटिस हाउ द मून अफेक्ट्स योर एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशंस एंड कैपिटलाइज अपॉन दीज साइकिल्स। तो आप देख लीजिए कि ये किस तरह से आपकी सिचुएशन में आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। मून साइकिल्स आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको अफेक्ट करते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा फसाद, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन केयरिंग कनेक्शंस, अभी भी कोई किसी से बहुत प्यार करता है।
अभी भी किसी को किसी की बहुत परवाह है। एंड विद द एंजल ऑफ बैलेंस, वो इस सूरत हाल में बैलेंस लाना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं और किसी ना किसी तरह से जस्टिस भी लाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डिसीजन वो ले लेंगे और आपकी तरफ आएंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, और कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है अगर ये नहीं तो कोई और शख्स आपके लिए कमिटमेंट लेकर आ रहा है, लेकिन आप लोगों की सिचुएशन आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ बहुत मुश्किल है। ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग कनेक्शन है। वैसे तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हमेशा चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा चैलेंज नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने जब आपसे लड़ाई की है तो इन्होंने आपको ये भी कह दिया हो कि वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपके साथ फॉरवर्ड नहीं चलना चाहते। मेजर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं यहाँ पर और फिर आप लोगों की हुई है लड़ाई बहुत ज़्यादा। बहुत पेन है यहाँ पर, आप लोग अभी भी पेन से गुजर रहे हैं। अगेन, जब ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, मैं फिर यही कहती हूँ कि आप लोग अपने आप पर फोकस कीजिए। ये नहीं तो कोई और केयरिंग कनेक्शंस, कोई और होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करेगा, जो आपको एक्सेप्ट करेगा फुली। तो आप बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए इनके साथ, इनकी नेगेटिविटी को मत बर्दाश्त कीजिएगा। चाहे ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इनकी नेगेटिविटी बर्दाश्त करें। विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए एक न्यू लव भी आ रहा है। आप लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन, कोई नया पोर्टल ओपन अप हो रहा है, कोई और भी आपको लव ऑफ़र देने वाला है। बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट से ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन नज़र आई है। हो सकता है ये शख्स जिनसे आपकी लड़ाई हुई है मेजरली कुछ बदला है, ये आपके कार्मिक पार्टनर थे और आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। शायद ये आपके सोलमेट नहीं थे, ये आपका कार्मिक रिलेशन था जिसे आप बहुत अरसे तक ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझते रहे हों। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये वाइब आ रही है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर कुछ हेल्पफुल रहा, कुछ रेजोनेट किया आप लोगों से, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप नए थे, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं और भी आपने जो सजेशंस मुझे दिए हैं उन सब पर मैं वीडियोस बनाऊंगी वन बाय वन। मैं जाते जाते फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितने भी लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, आप सब लोगों का मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आऊँगी और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगी। मैं आप लोगों को बता दूँगी किस दिन मैंने आना है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त दूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।